नमस्कार दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी वह है दिल्ली से असम के कामाख्या तक चलने वाली डेली मेल एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका ट्रेन नंबर है 156578 इसके नामकरण के पीछे का कारण भी यही है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र से गुजरती है। इस ट्रेन की पहली सेवा आज से 50 वर्ष पूर्व 1 अक्टूबर 1974 को शुरू की गई थी। इससे पहले यह ट्रेन दिल्ली जंक्शन और न्यू बंगाईगांव रेलवे स्टेशनों के बीच तिनसुकिया मेल के रूप में चलती थी और बाद के क्रम में इसे बढ़ाकर दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक कर दिया गया। अभी वर्तमान में इस ट्रेन को दिल्ली से कामाख्या तक संचालित किया जा रहा है। 19 दिसंबर 2020 से कामाख्या से डिब्रूगढ़ तक स्थायी रूप से इसे रद्द कर दिया गया है तथा वर्तमान में इस ट्रेन का संचालन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के पास है। इस ट्रेन में थर्ड ई के भी कुछ कोच लगते हैं। आपको बता दें कि एम कोड थर्ड एसी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सुविधाएं तो थर्ड एसी जैसी होती है, परंतु थर्ड एसी कोच की तुलना में एम कोड कोच का किराया कुछ कम होता है। यह डिब्बे कुछ ही ट्रेनों में जोड़े गए हैं। अब बात इसकी स्पीड की करें तो 47 किलोमीटर प्रति ओवर एवरेज और 110 किलोमीटर प्रति ओवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसमें सभी कोच एलएचबी श्रेणी के होते हैं। बात इसके किराए और कोच की करें तो दिल्ली से कामाख्या तक का किराया जनरल के इसमें 2 कोच लगते हैं जिसका किराया 460 रुपये और स्लीपर के इसमें 4 कोच लगते हैं जिसका किराया 765 रुपये है तथा एम श्रेणी के इसमें 5 कोच लगते हैं जिसका किराया 1920 रुपये है और थर्ड एसी के इसमें 5 कोच लगते हैं जिसका किराया 2025 रुपये है। सेकंड एसी के इसमें 2 कोच लगते हैं जिनका किराया 2950 रुपये और फर्स्ट एसी का इसमें मात्र 1 कोच लगता है जिसका किराया 5030 रुपये है। इसके अलावा एक कोच इसमें पेंट्री कार का भी रहता है, लेकिन आप जब भी यात्रा करें तो अब किराया अवश्य चेक कर लें। अब इसके टाइमिंग और रूट की बात करें तो यह एक डेली ट्रेन है और दिल्ली जंक्शन से रात्रि के 11:40 पर 16 नंबर प्लेटफार्म से रवाना होती है। इसके बाद इसका प्रवेश यूपी में होता है। यूपी के अलीगढ़, टूंडला तथा सिकोआ जंक्शन इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन कानपुर सेंट्रल जल्द सुबह 5:30 पर 6 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन प्रयागराज जंक्शन सुबह के 8 बजे 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ पर इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन मिर्जापुर सुबह के 9:10 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ पर इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला मुख्य स्टेशन दीनदयाल जंक्शन सुबह के 11 बजे 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद यूपी के दिलदार नगर और बक्सर स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए इसका प्रवेश बिहार राज्य में होता है। बिहार के आरा स्टेशन पर 2 मिनट का स्टॉपेज लेते हुए अगला स्टेशन पटना जंक्शन दोपहर के 2:20 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन पटना साहिब दोपहर के 2:45 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद मोकामा स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन क्यूल जंक्शन शाम के 5:10 पर 6 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अभयपुर स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन जमालपुर जंक्शन शाम के 6:08 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद सुल्तानगंज स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन भागलपुर शाम के 7:30 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद कैलगांव स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए झारखंड में इसका प्रवेश होता है। झारखंड के साहिबगंज जंक्शन रात्रि के 9:05 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद झारखंड के लास्ट स्टेशन बहरवा जंक्शन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए इसका प्रवेश पश्चिम बंगाल में होता है। बंगाल के न्यू फरक्का जंक्शन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन मालदा टाउन रात्रि के 12:05 पर 6 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद बंगाल के समसी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए इसका प्रवेश फिर से बिहार राज्य में होता है। बिहार के बरसोई स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए बिहार का लास्ट स्टेशन किशनगंज मध्य रात्रि 2:20 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश फिर से बंगाल राज्य में होता है और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जल्द सुबह 4 बजे 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन धूपगुड़ी सुबह के 5:08 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद कलकत्ता स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन न्यू कूच बिहार सुबह के 6:32 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन न्यू अलीपुरद्वार सुबह के 7 बजे 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है
तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश असम राज्य में होता है। असम के गोसाईगांव, फकीराग्राम तथा कोकराझार स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन न्यू बोंगाईगांव सुबह के 9:30 तो 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद बोंगाईगांव तथा बिजनी स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन बरपेटा रोड सुबह के 10:27 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद नलबाड़ी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन रंगिया जंक्शन सुबह के 11:50 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अपने गंतव्य कामाख्या जंक्शन दोपहर के 1:20 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है। इस प्रकार यह ट्रेन 6 राज्यों और 43 स्टेशनों को कवर करते हुए 2027 किलोमीटर का सफर 37 घंटे 40 मिनट में तय करती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।